हमारी प्रिया जी श्री किशोरी जी अखंड ब्रजवासी, एक बार केवल कुरुक्षेत्र गई हैं, बाकी कहीं नहीं जाती, सदा ब्रज में रहती। दूसरे हमारे गिरिराज जी अखंड ब्रजवासी, गिरिराज जी भी ब्रज से बाहर नहीं जाते। कोई ले जाने का प्रयास करता है तो ऐसा सिर में दर्द कर देते हैं, वापस छोड़ के आना पड़ता है। या फिर कोई बहुत उच्च श्रेणी का कोई भक्त हो तो उसके साथ जाते, नहीं तो गिरिराज जी बाहर नहीं जाते, अखंड ब्रजवासी। तीसरा यमुना जी। अब आप कहेंगे यमुना जी तो दिल्ली में भी हैं, यमुना जी तो प्रयागराज में भी हैं। अब देखो कहने वाली बात है, दिल्ली में नदी स्वरूप में है, प्रयागराज में नदी स्वरूप में है, वृंदावन में महारानी है। और महारानी रूप से, पटरानी रूप से यमुना जी का जो स्वरूप है वो वृंदावन में ही रहता है, उसके बाहर नहीं जाता। चौथे श्री गोपेश्वर महादेव, वृंदावन से बाहर नहीं जाते, सदा वृंदावन में ही रहते हैं। महादेव के एक से एक अद्भुत स्वरूप पूरे विश्व भर में हैं, लेकिन गोपी स्वरूप में केवल वृंदावन में विराजते हैं। पर हम प्रयास करेंगे कि गोपेश्वर मानसरोवर में आवे मानसरोवर में आवे। कई लोग हो सकता है कि मेरी बात को खंडन भी करेंगे, कुल बताओ कैलाश में जाके गोपेश्वर को बुला रहे हैं। हम ब्रजवासी हैं भैया, हम कहीं कुछ भी कर सकते हैं हम मानसरोवर में भी गोपेश्वर को बुला देंगे और आनंद होगा वहां पर भी। पांचवे अखंड ब्रजवासी हैं व्रज की लता पता गुल्म पत्र वृक्ष। कई लोग कहते हैं कि वृंदावन से रज नहीं ले जानी चाहिए, पर रज कणिका जब आप वृंदावन जाते हो तो कितनी आपके वस्त्र पर, कितनी आपके चरणों में, कितने आपके अंग पर, बालों, सब जगह लगी जाती है। तो वो तो रज चली ही जाती है किसी न किसी रूप में आपके साथ। बाकी इसमें एक चीज कर सकते हैं कि रज यदि वृंदावन की लाए हैं तो ऐसी पड़ी नहीं रहनी चाहिए घर में, उसका एक बहुत सुंदर स्थान हो और रोज श्रृंगार हो, रोज नित्य सेवा हो और मंदिर में ही विराजें, क्योंकि भगवान के चरण आच्छादित हैं ब्रज की रज में। नहीं तो व्रजरज भी अखंड ब्रजवासी है, व्रज छोड़ के कभी नहीं जाती। और हमारे सप्त निधियों में श्री राधा रमन लाल जी ये अखंड ब्रजवासी हैं, एक कभी व्रज छोड़ के, जब से प्रकट हुए हैं मुक्तिनाथ से गए थे वृंदावन शालिग्राम रूप में, और जा दिन प्रकट भये मुगल आक्रांताओं के कारण एक एक बार हमारे व्रज के सारे ठाकुर कहीं ना कहीं गए हैं। राधा वल्लभ लाल जी तो चित्तावल से ही पधारे, बाहर से ही पधारे। बाकी जितने भी ठाकुर हैं, गोविंद देव जी कहाँ हैं? जयपुर में। गोपीनाथ जी कहाँ हैं? जयपुर में। मदन मोहन जी कहाँ हैं? करौली में। चौथे श्री राधारमन लाल जी वृंदावन में, फिर जुगल किशोर जी पन्ना में, फिर उसके बाद राधा वल्लभ जी वृंदावन में, बिहारी जी वृंदावन में। तो बिहारी जी भी जा चुके हैं बाहर, राधा वल्लभ जी तो चित्तावल से ही पधारे, और जुगल किशोर जी तो बाहर ही विराजते हैं। रह गए कौन? राधा रमन जी। ये अखंड ब्रजवासी जी कभी नहीं गए ब्रज से बाहर।